At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die on the night? I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. I will survive. I will survive. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़े स्पार्टन को, जो कि बच्चों को पहाड़ी पर लाकर उनके शरीर का निरीक्षण करता है, और अगर बच्चों में किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है या बच्चा इनकी पसंद का नहीं होता तो वो उसे मौत की घाट उतार देता है। अब जैसे ही ये बच्चे से कंबल हटाता है तो देखता है कि एक हरा गधा पैदा हुआ है, जो कि पूछता है, क्या आप मेरी मम्मी हो? क्योंकि मैं आपकी चूची चूसने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही बूढ़े का दिमाग खराब हो जाता है। अब स्पार्टा में एक लड़की का जन्म होता है, जिसे वो हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को गिफ्ट कर देता है। अब एक बार फिर से वो कंबल उठाता है। हम देखते हैं एक ऐसे बच्चे को जो कि दाढ़ी और सिक्स पैक्स एब के साथ पैदा हुआ है, और ये बिल्कुल सही मायने में परफेक्ट स्पार्टन है, जिसका नाम है लियोनिदास। बूढ़ा खुश हो जाता है और उस पर पास की स्टैंप लगा देता है। कुछ साल बीत जाते हैं। लियोनिदास थोड़ा बड़ा हो जाता है। दादी उसे लड़ाई के दाव पेच सिखाती है। लियोनिदास दादी के मुंह पर एक बढ़िया सा घुसंड पिलाता है, जिससे दादी की बत्ती सी बाहर आ जाती है। अब वो और बड़ा हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग अभी भी जारी थी तो उसे बेइज्जती सहन करना और दर्द छुपाना सिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आंडों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। अब एक डॉग फूड उसके आंडों पर लगाया जाता है और एक कुत्ते को छोड़ दिया जाता है, जो कि बड़े मजे से उसके आंडों को खा जाता है, जिसके बाद उसे बर्फीले इलाके में भेज दिया जाता है, ये सिखाने के लिए कि सख्त से सख्त परिस्थितियों में कैसे जीवित रहा जाता है, जहाँ पर उसे मौसम की मार और भुखमरी का सामना करना है। तभी हम देखते हैं उसके सामने सबवे का बर्गर पड़ा है। वो एक बाइट लेता है, लेकिन बर्गर कल का बासी था, जिसे वो थूक देता है। बोलता है, क्या बकवास है, मैं भूख से यहाँ मर रहा हूँ और तुम लोग मुझको कल का बासी बर्गर दे रहे हो। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक जानवर जो कि लियोनिदास का पीछा कर रहा था, जिसकी आंखें नर्क की आग की तरह लाल है, जो कि इतना खतरनाक है कि वो किसी की भी गांड मारने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाता। लेकिन इस बार वो लियोनिदास के सामने आकर डांस करने लगता है, जिस पर लियोनिदास हंसने लगता है। पेंगुइन बोलता है, भोसड़ी के हंस किस पर रहा है तू, बहुत हंसी आ रही है तुझको। ये सुनते ही लियोनिदास की फट जाती है। उसको अपने पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। वो दौड़ने लगता है। पेंगुइन जंप लेता है और पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जिससे पेंगुइन मदद की गुहार लगाने लगता है। हेल्प हेल्प, कोई तो मदद करो, मेरी गांड पत्थरों के बीच फंस गई है, निकालो कोई मुझे यहाँ से। लियोनिदास इस मौके का अचूक फायदा उठाता है और पेंगुइन का काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो पेंगुइन की चमड़ी पहनकर वापस अपने घर लौटता है, एक राजा बनकर। सभी लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं। अब यहाँ पर आती है मार्ली। मार्ली की सेक्सी अदाएं देखकर राजा लियोनिदास का लोहा गर्म हो जाता है, जिसके बाद मार्ली लियोनिदास की छाती पर कुछ नंबर लिखती है। लियोनिदास पूछता है, ये क्या है? मार्ली कहती है, तुम्हें मेरी हूत मारने के लिए मेरी हूत का ताला खोलना पड़ेगा। ये उसका कॉम्बिनेशन नंबर है। जिसके बाद लियोनिदास मार्ली से शादी कर लेता है और अब सीन शिफ्ट होता है कुछ साल आगे, जहाँ पर अब लियोनिदास का एक बेटा है, जिसे वो मर्द बनाने के लिए ट्रेन कर रहा है। मार्ली ये ट्रेनिंग देख रही थी और वो बाप और बेटे का प्रेम देखकर बहुत खुश
थी। तभी यहाँ पर लियोनिदास का सेनापति आता है और कहता है सरकार आपसे मिलने के लिए एक भूत आया है जो कि फारसी किंग जयद्रथ का दूत है। लियोनिदास उसके होठों को चूसकर उसका स्वागत करता है, जिस पर भूत कहता है अबे चूतिए तेरी प्रॉब्लम क्या है। लियोनिदास कहता है स्पार्टा में हर मर्द दूसरे मर्द का ऐसे ही वेलकम करता है और औरतों के स्वागत के लिए वो हाई फाई करता है। ये सुनकर दूत सोचता है कि ये तो साले छक्कों की टीम है। तभी हम देखते हैं लियोनिदास की वाइफ मार्ली भूत से अपनी हूत मरवाने के चक्कर में है, जिसके बाद लियोनिदास भूत के हाथ में हाथ डालकर बड़े मजे से उसे मौत के कुएं के पास लाता है। भूत कहता है उसे फारसी किंग जयद्रथ ने भेजा है जो कि महाशक्तिशाली महाशक्तिमान है। वो इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और बताता है कि उन्होंने आपके लिए एक शांति प्रस्ताव भेजा है कि आप युद्ध ना करके उनके आगे अपने घुटने टेक दें, जिससे खून का एक भी कतरा नहीं बहाया जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी औरतों को मर्दों के खिलौनों के रूप में यूज किया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को नाइकी के शूज बनाने के लिए भाड़े पर दे दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर लियोनिदास अपनी प्रजा की तरफ देखता है। लियोनिदास बिना लड़े हार ना मानने का फैसला करता है। अब जैसे ही अपनी तलवार निकालकर पीछे मुड़ता है तो देखता है भूत मार्ली की हूत मारने में लगा हुआ है। ये सब देखकर लियोनिदास के पिछवाड़े में आग लग जाती है, जिससे वो भूत पर भड़क जाता है। कहता है दिस इज स्पार्टा, जिससे लियोनिदास का 1 किलो थूक जाकर भूत पर गिरता है। अब वो भूत को एक बढ़िया सी किक मारता है और उस कुएं में वो बहुत सारे लोगों को धकेल देता है जिन जिन को वो हेट करता था। अब राजा के ऐसे फैसले से युद्ध होना निश्चित था तो सेनापति राजा लियोनिदास से कहते हैं हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए बदसूरत तांत्रिकों के पास जाना चाहिए क्योंकि वो भविष्य देख सकते हैं। जिसके बाद वो उन बदसूरत तांत्रिकों के पास जाते हैं और उन्हें बहुत सारी विको टर्मरिक, फेयर एंड लवली और फेस वॉश वगैरह देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें अपने मुंह पर लथेड़ने लगते हैं। राजा उनसे युद्ध का परिणाम पूछते हैं। एक तांत्रिक बोलता है अगर तुम जरासंध के साथ युद्ध करोगे तो तुम्हारी गांड मरनी निश्चित है, यानी कि तुम्हारी मौत निश्चित है। जिसके बाद लियोनिदास अपने महल पहुंचता है। हम देखते हैं कि लियोनिदास को चिंता खाए जा रही है और वो मार्ली से कहता है युद्ध का परिणाम सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रही, जिस पर मार्ली उससे कहती है जैसा कि तांत्रिक ने बताया है तुम्हारी मौत निश्चित है। अब ये आखिरी रात है तो तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। हम सोचते हैं लियोनिदास आज तो पीछे से करेगा, लेकिन ना 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 ना, वो उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है गधा कहीं का। अगले दिन लियोनिदास अपने सेनापति से पूछता है क्या मेरे युद्ध लड़ने वाले 300 सैनिक तैयार हैं? जिस पर सेनापति कहता है उसके पास युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 10 ही सैनिक है, क्योंकि ज्यादातर सैनिक उसकी लगाई गई शर्तों पर खरे नहीं उतरे थे। अब हम देखते हैं सेक्सी चाल चलते हुए यहाँ पर एक सेक्सी लोंडा आता है जो कि सेनापति का बेटा है, जिसका नाम है सोनिया। तभी यहाँ पर मार्ली पहुंच जाती है। कहती है फारसी सेना की मार कराना या अपनी मरवा कराना। जिसके बाद वो उसके गले में पड़ी पेंगुइन की चोंच निकालकर लियोनिदास को पहना देती है और उसे हाई फाई देकर युद्ध के लिए विदा करती है। इसी दौरान हम स्पार्टा की विधानसभा के एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है ट्रेटर, जो कि लंका भेदी है, यानी कि वो एक गद्दार है। वो फारसी किंग जरासंध को एक मैसेज करता है जिसमें वो बताता है कि स्पार्टा के सैनिक किस ओर से आ रहे हैं। अब स्पार्टन्स युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग उस संकरे रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो किंग जरासंध की सेना को आसानी से धूल चटा सकते हैं। स्पार्टन इतने लंबे सफर से थक गए थे तो वो मरिंडा और फैंटा पीकर अपनी थकान मिटाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर फारसी सेना पहुंच जाती है। जिसका सेनापति लियोनिदास से बिना युद्ध लड़े ही हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास ऐसे ही हार मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी लियोनिदास का एक तोंदू सैनिक
अब युद्ध की घोषणा हो जाती है। हम देखते हैं कि ये लोग युद्ध न करके डांस कंपटीशन करते हैं। दरअसल ये लोग बिना खून खच्चर के ही डांस कंपटीशन के जरिए युद्ध के नतीजे पर पहुंचेंगे। Go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, ये डांसिंग कंपटीशन स्पार्टन सेना जीत जाती है, जिसके बाद वो बड़ी ही बेरहमी से फारसी सेना को पहाड़ी से धकेलकर मार देते हैं। जीत की खुशी में स्पार्टन्स बुडवाइजर की पेटी खोल लेते हैं और जश्न मनाते हैं। दूसरी तरफ हम महल में महारानी मार्ली को देखते हैं, जो कि नंगी होकर मसाज करवा रही है। तभी वहां पर विधानसभा का एक मेंबर आता है, जो कि हवस भरी गंदी नजरों से उसका भारी भरकम मुलायम शरीर देखकर पानी पानी हो जाता है। कहता है लियोनिदास को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। जिस पर मार्ली कहती है मेरा पति अभी तक मर चुका होगा, उसने युद्ध पर जाने से पहले मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना स्टेटस सिंगल कर दिया है। विधानसभा का मेंबर कहता है अगर लियोनिदास युद्ध हार गया तो स्पार्टा पर किंग जरासंध का कब्जा होगा और आपके मुकुट के साथ साथ वो आपके महल और मर्सिडीज को छीन लेगा। ये सब सुनकर गोल्ड डिगर चौंक जाती है और कहती है मेरे पति को मेरी जरूरत है, मैं उनके लिए कुछ भी कर जाऊंगी, किसी भी हद से गुजर जाऊंगी। जिस पर ये कहता है मैं एक आपातकालीन बैठक बुलाऊंगा, पर तुम्हें वोट जीतने के लिए ट्रेटर के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में उसी का सिक्का चलता है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं, जिसके पास फारसी किंग जैदरत आता है, जो कि दिखने में पूरा चूतिया है और वैसी ही उसकी हरकतें हैं। अब जैसे ही वो अपने रथ से नीचे उतरता है तो कुछ सिपाही दौड़कर उसके चरणों में लेट जाते हैं, लेकिन एक सिपाही पहुंचने में देरी कर देता है, जिसकी वजह से जैदरत मुंह के बल गिरता है। सिपाही माफी मांगने लगता है। जैदरत कहता है इट्स कूल डूड, जस्ट चिल, और अपनी गोल्डन गन निकालकर उसको ढिसक्याओं कर देता है। जिसके बाद वो किंग लियोनिदास से लड़कियां, दारू और गोवा की ट्रिप ऑफर करता है, लेकिन लियोनिदास उसका ऑफर ठुकरा देता है। किंग जरासंध, मैं यहाँ पर एक बड़ी सेना के साथ आया हूँ जो कि तुम्हारी गांड का सीख कबाब बना देगी, और कहता है स्पार्टा का सफाया कर दिया जाएगा, हिस्ट्री की बुक से तुम्हारी हिस्ट्री मिटा दी जाएगी। लियोनिदास कहता है ठीक है, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये सुनकर किंग जरासंध को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए अपने सबसे शातिर योद्धाओं को भेजता है। अब यहाँ पर होता है शब्दों के आदान प्रदान का कंपटीशन, जिसके बिहाफ पर युद्ध के नतीजों का निर्णय लिया जाएगा। ये शुरू हो जाता है तू तेरा मैं क्या करूं, तेरे मुंह पर थू, अबे मैं हूँ इतने गुस्से वाला, तोड़ दूं एक गुस्से में मोटे से मोटा ताला, और मैं उल्टी खोपड़ी वाला, और तू स्पार्टा का सिपाही भोसड़ी वाला। अब मोटे की बारी आती है। व्हाट्सएप पर हमने उनकी खूबसूरती में एक गीत गा दिया और मैसेज में ये भी लिख दिया बाबू खाना खा लो। रिप्लाई आया उनका कि ये गीत तुम अपनी गांड में डाल लो, और बोली मुझे तुम सिंगर नहीं पसंद, मुझे पसंद है सिंगर के और तेरी माँ की चूत भैंसड़ी के। अब ये कंपटीशन फिर से स्पार्टन सिपाही जीत जाते हैं, तो एक भैंसड़ी की गुस्से में स्पार्टन सिपाही की आंखें फोड़ देती है। हम महल में देखते हैं ट्रेटर रानी मार्ली के पास पहुंचता है। रानी कहती है लियोनिदास को सैनिकों की जरूरत है, अगर हमने ये जंग नहीं जीती तो स्पार्टा गुलाम बन जाएगा, और कहती है मैं अपने पति की मदद के लिए कुछ भी करूंगी, ट्रेटर कुछ भी। जिसके बाद मार्ली अपने कपड़े उतार देती है ट्रेटर से अपनी मरवाने के लिए। अब जब ट्रेटर उसको नंगी देखता है तो उसका छोटू सलूट मारने लगता है। जिसके बाद वो जैसे ही रानी को छूता है उसका टपक जाता है, क्योंकि वो शीघ्र पतन की बीमारी से पीड़ित था, यानी कि उसका रानी को छूने मात्र से ही माल टपक गया था। अगले दिन हम देखते हैं विधानसभा के सभी मेंबर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। जिसके बाद आती है रानी मार्ली।
अब वो विधानसभा के सभी सदस्यों का मनोरंजन करने के बाद अपने पति की सहायता के लिए गुहार लगाती है। तभी वहाँ पर ट्रेटर भी पहुँच जाता है। कहता है ये कोई रानी वानी नहीं है, बल्कि ये एक हूत की सौदागर है। ये सुनते ही रानी को गुस्सा आ जाता है और वो स्पाइडरमैन 3 बनकर ट्रेटर को मिट्टी में मिला देती है। जिसके बाद एक सांसद ट्रेटर का मोबाइल उठाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ट्रेटर एक देशद्रोही था। जिसके बाद सभी सांसद लियोनिदास की मदद करने के लिए एग्री हो जाते हैं। हम सोनिया को देखते हैं जो कि मटकती चाल के साथ लियोनिदास के पास पहुंचता है। कहता है जरासंध को इस घाटी तक पहुंचने वाले खुफिया संकरे रास्ते के बारे में पता चल गया है। वो किसी भी वक्त अपनी 1 लाख लोगों की सेना लेकर यहाँ पर पहुंचने ही वाला होगा। ये सुनते ही लियोनिदास अपने अंधे हो चुके सिपाही के पास जाता है और उससे अपनी पेंगुइन की चोंच निकाल कर देता है। कहता है तुम रानी मार्ली के पास जाओ और सबको ये बताओ कि हम कितनी बहादुरी से लड़े, हमने आखिर तक हार नहीं मानी। जिसके 1 मिनट बाद ही फारसी सेना और किंग जैद्रथ भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी सेना की हूल देकर लियोनिदास को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। लेकिन लियोनिदास तो लियोनिदास था, वो कहता है मैं झुकेगा नहीं साला। तभी किंग जैद्रथ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है देखो तुम्हारी चप्पल खुली है। राजा लियोनिदास अपनी चप्पल को बांधने के लिए नीचे झुकता है। तभी किंग जैद्रथ कहता है देखो ये इतना कठिन भी नहीं था, तुमने आखिरकार मुझे अपना किंग स्वीकार कर ही लिया। राजा लियोनिदास कहता है नो 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 बिल्कुल नो। जिसके बाद किंग जैद्रथ हाई फाई करता है। ये देखकर सभी स्पार्टन सिपाही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि स्पार्टा में सिर्फ लड़कियां ही हाई फाई करती हैं। ये सब देखकर किंग जैद्रथ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कॉल करके अपनी 1 लाख लोगों की सेना बुलाता है। जिसके बाद 2 लल्लू सिपाही एक ब्लू स्क्रीन को लेकर राजा लियोनिदास के सामने पहुंचते हैं, जिस पर लियोनिदास बोलता है ये तो ब्लू स्क्रीन है। किंग जैद्रथ कहता है बेवकूफ, ये विजुअल इफेक्ट है, इससे मैं अपनी सेना को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता हूँ। और अब जैसे ही स्पार्टन सिपाही स्क्रीन को देखते हैं तो उनकी फटकर 64 हो जाती है। जिसके बाद वो अपना जिगरा हाथ में लेकर किंग जैद्रथ की सेना पर हमला कर देते हैं। किंग जैद्रथ को अपनी शिकस्त दिखाई दे रही थी, तो वो दौड़कर अपनी हाईटेक कार में बैठ जाता है और उसे ट्रांसफॉर्म करके ऑप्टिमस प्राइम बना देता है। अब जैसे ही स्पार्टन पर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ता है, तभी ट्रांसफॉर्मर का तार प्लग से निकल जाता है, जिससे उसकी पावर चली जाती है और वो स्पार्टन सेना के ऊपर ही गिर जाता है, जिसमें स्पार्टा की पूरी सेना और राजा लियोनिदास भी मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि वो अंधा सिपाही रानी मार्ली के पास पहुंच गया है। अब ये पुष्टि करने के लिए कि वो रानी मार्ली ही है, वो उसके संतरे दबाता है और उसे राजा लियोनिदास की दी हुई पेंगुइन की चोंच देता है। अब लास्ट में हम देखते हैं 1 साल बाद 1 लाख फारसियों के खिलाफ 3 लाख स्पार्टन सिपाही खड़े हैं, जिन्हें देखकर फारसियों की फट जाती है। स्पार्टन सेना का नेतृत्व कर रहा था वही अंधा सिपाही, जिसका अंजाम ये हुआ कि स्पार्टन सिपाही वापस लौट जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी सुनाई कहानियां पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।